और रिलीजियस जो स्लोगन्स हैं और ये जितने भी आप लोग पोस्टर्स और बैनर्स लेके जा रहे हैं स्टेडियम में, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में अलाउ किसने की है? शेख रशीद साहब होते तो शायद बेहतर जवाब देते, वरना वो तो पहले अगर जीत जाए तो कहते हैं ना कि इस्लाम की जीत हुई है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अगर जय श्री राम के नारे लग रहे हो या मोदी जी के नारे लग रहे हो तो भारत में खेलेंगे तो ये तो होगा, और उसमें इतना घबराने की क्या बात है। अगर हमारे यहाँ मैच हो और हम अल्लाह अकबर के नारे या दूसरे नारे लगा सकते हैं तो फिर वहां वो लोग क्यों नहीं लगा सकते अपने रिलीजन के हिसाब से। इंडिया लेकिन ये ने अपनी जीत को जो है इसराइल के नाम कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी ये जीत इसराइल के नाम है। परफॉर्म किया, दिस इज बिकॉज के इंडियन अवाम का प्रेशर ज्यादा था। मैच में क्या हुआ है, सुने इनकी टांगें कांपती हैं हमारे खिलाड़ियों की। कोई कहता है ये साइकोलॉजिकली घबरा जाते हैं। वो कोच ने तो ये कह दिया, उसने कहा ये तो भाई ये तो डरा देने वाली फीलिंग थी। 1,20,000 लोग जो हैं वो जय श्री राम गा रहे हैं। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने वाला इसराइल खेल के मैदान में भी तासुब फैलाने लगा है। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ फतह पर भारत को मुबारकबाद का पैगाम दे डाला। ओए पाकिस्तानियों, ओए भिखारियों, तुम्हारे नाजायज बाप को ठोक दिया है अफगानिस्तान ने। क्या ये हम इस लिहाज से अल्लाह ना करे हमारे लिए बुरी खबर भी हो सकती है कि अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ इतना रन कर दिया तो हमारे लिए मुसीबत ना हो जाए। जिस तरह नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वेलकम टू हिंदुस्तान जिंदाबाद चैनल। दोस्तों, जैसे ही पाक ने भारत के खिलाफ एक ताबड़तोड़ हार का सामना किया है, वैसे ही पाकिस्तानी एक्सपर्ट अब नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान की हार की कौन सी भी वजह हो, लेकिन ये इनको लाना है रिलीजन के ऊपर ही। अभी नए नए एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की हार इस वजह से हो गई क्योंकि वहाँ जो हिंदू प्रेजेंट थे उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। अभी ये देखो, ये कुछ लॉजिक है क्या इसमें? ऐसे ऊट पटांग लॉजिक लेके पाकिस्तानी एक्सपर्ट अपनी टीम का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रिलीजियस प्रेशर क्यों हमारे प्लेयर्स पे डाला, इसकी वजह से उनका मनोधैर्य कम हो गया और वो खेल नहीं पाए। हालांकि पाकिस्तान का कोच का भी यही कहना है। तो मतलब ये पेटी लेवल के जो क्लेम्स है उसके वजह से पाकिस्तान पाकिस्तान का इमेज नीचे ही जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। अगर वीडियो आपको कैसा लगता है ये मेरे को कमेंट बता दीजिए, और दूसरा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। धन्यवाद। अब तो जारी बात है, बड़ा महसूस हुई होंगी कि पाकिस्तान जो है इंडिया पहुंचा हुआ है और हम भी बड़ा महसूस हो रहे हैं। लेकिन ये मैच में क्या हुआ है, सुने इनकी टांगें कांपती हैं हमारे खिलाड़ियों की। कोई कहता है ये साइकोलॉजिकली घबरा जाते हैं। वो कोच ने तो ये कह दिया, उसने कहा ये तो भाई ये तो डरा देने वाली फीलिंग थी। 1,20,000 लोग जो हैं वो जय श्री राम गा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या अपना जो बोल रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिस तरह परफॉर्म किया, दिस इज बिकॉज के इंडियन अवाम का प्रेशर ज़्यादा था, ये खेल नहीं सकते। और कई लोगों का कहना यह है कि जिस तरह माजी में कुछ खिलाड़ी पैसे पकड़ लेते थे, लगता है इन्होंने किसी ने कोई जो ना सट्टा चल गया। मैंने तो ये भी पढ़ा कि इंडिया के अंदर हॉस्पिटल के कमरे भी बुक हो गए। हॉस्पिटल के कमरे लोगों ने बुक कर लिए सट्टा खेलने के लिए। दिस इज व्हाट आई रेड इन द न्यूज़। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि पैसे पकड़े होंगे। पैसे ये पकड़ते होंगे, लेकिन ये कि वो कोई और टीम अगर हो ना, कोई किसी और कंट्री की टीम हो, तो फिर हो सकता है कि पैसे वैसे हमारे खिलाड़ी भी ले लेते हो। लेकिन भारत के साथ आपको पता है कि जब मैच होता है तो काफी ज्यादा जो है वो लोगों का प्रेशर होता है, तो मेरे ख्याल है इस किस्म के पैसे वैसे तो ये नहीं पकड़ सकते। ये जरूर है कि हाँ, मतलब उनके लिए बैड डे था और वो नहीं खेल पाए। अगर शेख रशीद साहब होते तो शायद बेहतर जवाब देते, वरना वो तो पहले अगर जीत जाए तो कहते हैं ना कि इस्लाम की जीत हुई है। तो अभी क्या कहेंगे, इस्लाम की हार हुई है, ये क्या हुआ है? लेकिन ये है कि बहुत बुरी तरह से हारे हैं सर। अभी तो ओवर भी उनके रहते थे और उसके बावजूद पूरी टीम आउट हो गई। तो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो खिलाड़ियों की गलती है। और अगर वहां नारे लग रहे थे तो उसमें ऐसी क्या बात है? अगर जय श्री राम के नारे लग रहे हो या मोदी जी के नारे लग रहे हो तो भारत में खेलेंगे तो ये तो होगा, और उसमें इतना घबराने की क्या बात है।
अगर हमारे यहाँ मैच हो और हम अल्लाह अकबर के नारे या दूसरे नारे लगा सकते हैं तो फिर वहाँ वो लोग क्यों नहीं लगा सकते अपने रिलीजन के हिसाब से। और आई फील के ऐसी कोई बात नहीं कि वो उसकी वजह से वो कोई परेशान हो गए, बल्कि वो खेले ही खराब। और बहुत हमारे खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं ना जो आपको पता है पर्ची वाले होते हैं कि जी मिनिस्टर्स के जान पहचान है, किसी और की जान पहचान है तो उनको रख लेते हैं। हमारे यहाँ तो वो हिसाब है नहीं कि गेम की वजह से रखा गया, और 2-4 के अलावा बाकी तो सब आपको पता है कि सिफारशी होते हैं अक्सर। तो इस वजह से भी गेम खराब रहा। शुरू में 2-3 जब आउट हुए, उसके बाद के जो थे वो तो फौरन आए और गए मतलब अभी इंसान बात ही कर रहा होता था कि आउट हो गया, दूसरा भी आउट हो गया। इतना कम मार्जिन इन्होंने दिया था तो इंडिया ने तो जीत ही जाना था। लेकिन खैर इन्होंने मैं तो ये चाह रही थी कि टफ कंपटीशन होता, कि आखिर तक किसी को समझ में ना आता कि कौन जीत रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत जल्दी सब आउट हो गए। तो फिर तो शुरू में इन लोगों को पता था कि भारत जीत जाएगा, और ये इससे पहले भी 7 बार हार चुके हैं। ये भी यकीनन आपको शायद पता होगा कि जब भी ये वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेले तो जो लोग बताते हैं कि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं क्रिकेट की, लेकिन वो कह रहे थे कि 7 बार ये 8वीं बार हारे हैं। और लग यही रहा है कि पूरी मतलब जैसे कहना चाहिए दर्जन भर टाइम ये हारेंगे तभी कुछ सुधरेंगे। मगर जाहिर है कि हमारे यहाँ तो फौरन ही ये बात कर दी गई कि कोई बात नहीं जी, ये तो गेम है और जीत हार होती रहती है। लेकिन अगर ये उल्टी बात हो गई होती, यानी अपोजिट हो गया होता और भारत हार गया होता तो हमने पता नहीं क्या क्या बोल देना था कि मट्टी चटा दी और जमीन पे गिरा दिया और ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जब हम खुद हार गए तो मेरे ख्याल है बहुत सीरियसली हमें इस चीज को लेना चाहिए, और ये बात पता होनी चाहिए इन लोगों को जो सिलेक्टर्स हैं कि जी आप अपनी जो है ना वो पर्ची सिस्टम के हिसाब से खिलाड़ियों को ना रखें, खास तौर पे वर्ल्ड कप में। बाकी गेम्स में चलें आप रख लेते हैं, बाकी टाइम आप जो मैचेस होते हैं उसमें आप खिला सकते हैं अगर आप किसी को चाह रहे हैं कि वो आ जाए। लेकिन वर्ल्ड कप में तो कम से कम ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, और जबकि मैडम 7 वो बार पहले भी आ रहे हैं सर, 8वीं बार कारनामा किया है। मैडम वो जो चेयरमैन साहब हमारे गए थे, सुना उन्होंने टीम को बैठा के बड़े लेक्चर वगैरह देते रहे। आपका क्या ख्याल है, लेक्चर देने का कोई फायदा होता है, देने चाहिए? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एज वेल, प्लीज उसके बारे में। नहीं सर, लेक्चर नहीं देना चाहिए। खिलाड़ियों को खुद पता होना चाहिए कि उन्होंने कैसे खेलना है। जो कैप्टन है और बाकी टीम के जो मेंबर्स हैं वही काफी होते हैं। वैसे मैंने ये भी सुना है कि ये चेयरमैन साहब जब जब जहां जहां गए वहां पे पाकिस्तान हारा है। ये भी मुझे मैच से पहले ही कोई बता रहा था कि अगर ये पहुंच जाते हैं तो टीम हार ही जाती है। पता नहीं किस किस्म का प्रेशर आता है या क्या होता है। तो इसलिए जब ये पहुंचे थे और मैच हुआ भी नहीं था तभी कई लोग जो है वो कह रहे थे पाकिस्तान में कि जी बस हार जाएंगे इसलिए कि ये पहुंच गए। तो इनको नहीं जाना चाहिए था, और अब ये कि पहुंच ही गए तो अब बस वापस आ जाए चुप करके। अब आगे के देखते हैं कि आगे क्या करते हैं, क्योंकि कई मैचेस अभी रहते हैं। मगर फिर भी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था जो ये हारे हैं खास तौर पे भारत से। और चले हार गए तो हार गए, वो हारने का भी इशू नहीं है, मगर इतनी बुरी तरह से हारे हैं कि इन्होंने ओवर्स भी कंप्लीट नहीं किए, इतने कम रन बनाए, बहुत बुरा हाल हुआ इनका। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है मैडम। ये तो एक हमारे सामने है चीज़, और बड़ा दुख हुआ मुझे तो देख के कि कोई कह रहा है जी वो हमारे सामने जो है ऊंची शोर वो कर रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे। भाई तुम ग्राउंड खेलने गए हो। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी एक्सपर्ट अपनी हार का ठीकरा किसी अलग अलग चीज़ों पे फोड़ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपके दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।